कि मेरे सपने हमेशा पागलों जैसे बड़े थे। मैं हमेशा लाइफ में, मैं छोटा था, साइकिल से चल रहा था, तब भी मैंने सोच रखा था जीवन में कुछ बहुत 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 बड़ा करना है। आप सबके अंदर इतनी एनर्जी है, पर प्रॉब्लम क्या है कि आप अपने आसपास के लोगों से, हालातों से आज दब जाते हो। हमें सब चाहिए, हमें सब चाहिए। जो मेरे हक का है, जो मेरे मन का है, मुझे पाना है। जो इस जहां में है, जो इस आसमान में है, जो चारों जहां में है, वो सब मुझे पाना है। Have this kind of bloody confidence in yourself. No one can stop you. मैं घर का छोटा भाई हूँ। घर के छोटे भाई को मिलती है बड़े भाई बहन की इस्तेमाल की हुई चीजें सेकेंड हैंड। तो मेरे पास जो साइकिल थी वो मुझे मेरी बड़ी बहन की मिली थी, लेडीज साइकिल, और उसमें बीच में डंडा नहीं होता है। मैं बोलता था मैंने फैशन में हटवाया हुआ है। इन्हीं रोडों के ऊपर मैं साइकिल चलाता था, स्कूल जाता था, घर जाता था। और आज जब मैं बाहर था तो मैंने अभी यही देखा कि बाहर पंचर की दुकान पे एक बच्चा साइकिल का पंचर बनवा रहा था। मुझे एक चीज याद आई कि साइकिल में पंचर हो जाए तो बहुत डर लगता था। इस बात का बहुत डर लगता था कहीं पंचर वॉल्व के पास हो। जितने लोग हैं साइकिल चलाई है वही समझ पाएंगे ये बात। अगर वॉल्व के पास पंचर है तो भैया लंबा चपेटा लगेगा, क्योंकि अब वो टायर चेंज। सबसे बड़ा डर यही लगता था कि कहीं टायर चेंज ना कर दे। और वॉल्व के पास कभी अगर पंचर हुआ तो उसके बाद साइकिल घसीट के हाथ में ऐसे पकड़ के ले जाते थे घर तक, 4-4 किलोमीटर, 5-5 किलोमीटर, कभी धूप में, कभी बरसात में। मैं बस ये बताना चाह रहा हूँ, मैंने यहाँ पे वही जिंदगी जी है जो आप लोग जी रहे हैं। इन्हीं हालातों में पढ़ा लिखा बड़ा हूँ मैं। बस एक चीज थी जो आप सबके अंदर बहुत मुझे दिखती है, एनर्जी। भले ही मैं साइकिल से चल रहा हूँ, पंचर बनवाने में भी दर्द हो रहा है, टायर फट जाए तो डर लगता था, क्योंकि पापा बहुत डांटते थे। वो ये कहते थे जब तुम्हारी बहन चलाती है साइकिल तब तो इतना पंचर नहीं होता है, तुम्हारे में पता नहीं क्या दिक्कत है। इन्हीं सड़कों के ऊपर मैं ट्यूशन पढ़ाने जाता था। पर एक चीज जो हमेशा से मेरे अंदर थी, और ये आज नहीं बोल रहा हूँ, कि मेरे सपने हमेशा पागलों जैसे बड़े थे। मैं हमेशा लाइफ में, मैं छोटा था, साइकिल से चल रहा था, तब भी मैंने सोच रखा था जीवन में कुछ बहुत 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 बड़ा करना है। आप सबके अंदर इतनी एनर्जी है, पर प्रॉब्लम क्या है कि हम अपने आसपास के लोगों से, हालातों से आज दब जाते हैं। खूब बड़े सपने देखे, बहुत बड़े सपने देखे, बहुत बड़े। इलॉन मस्क बनने का सपना क्यों नहीं देख सकते? क्यों नहीं देख सकते? अपने सपने आप बेटा हमेशा अपनी औकात से बड़े देखिएगा। एक दिन आपकी औकात आपके सपनों से बड़ी हो जाएगी। और हो सकता है आपके आस पड़ोस में लोग हों, रिश्तेदार हो सकता है आपके एक दिन माँ बाप भी हों जो आपसे बोलेंगे कि यार इतने बड़े सपने मत देखो, इस घर से ये सपने पूरे नहीं होंगे। मेरे पापा भी बोलते थे कि कैसे फालतू की बातें करने के नहीं होगा। और वही घिसा पिटा पापा मम्मी का डायलॉग, जितनी चादर हो उतनी पैर फैलाना। इस दुनिया में जितने लोग ये बोलते हैं जितनी चादर हो उतनी पैर फैलाना, शायद उन्हें चादरों की दुकान का पता नहीं है। ढेर सारी चादर खरीद के लाएंगे, जितना पैर फैलाना होगा उतना फैलाएंगे। हैव दिस काइंड ऑफ पॉजिटिविटी विद इन यू। आपसे जब कोई भी कुछ पूछे दुनिया में, कोई भी आके आपसे अगर पूछता है कि तुम्हें दुनिया में क्या चाहिए, बोलना हमें सब चाहिए, हमें सब चाहिए। जो मेरे हक का है, जो मेरे मन का है, मुझे पाना है। जो इस जहां में है, जो इस आसमान में है, जो चारों जहां में है, वो सब मुझे पाना है। Have this kind of bloody confidence in yourself and no one can stop you. But remember, सिर्फ सपनों से काम नहीं, सिर्फ सपनों से काम नहीं बनेगा बेटा। जी तोड़ जान लगा के मेहनत करनी पड़ेगी। और इतनी मेहनत करिए बेटा अपने सपनों को हासिल करने के लिए, इतनी मेहनत कर लिए कि एक दिन आपसे मिलना लोगों के लिए एक सपना बन जाए। आई रियली लव स्टूडेंट्स अ लॉट। और ये बात मेरे घर वालों को भी पता है, मेरी बीवी को भी पता है, सबको पता है कि मुझे है बच्चों से अटैचमेंट है। द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन योर लाइफ कि आपके अंदर बहुत आग है, बट आप बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड हो, बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड। यहाँ सारे लौंडे खड़े हैं, दिन भर फोन पे लगे हुए हैं, दोस्तों का ग्रुप बना हुआ है, भाईचारा औंधा। देखिए अच्छा है, एक लिमिट तक अच्छा है कि भाईचारा है, दोस्ती है, यार है। मैंने एक चीज जो जीवन से सीखी, आज मैं 33 साल का हो गया हूँ, 33 ईयर्स का हो गया। एक चीज जो मैंने जीवन से सीखी है कि आज आपके बहुत खास कोई दोस्त होगा, कोई आपके बहुत क्लोज होगा, जिसके साथ चाय पीने आप बात बात पे निकल जाते हो, जिसके साथ घूमने आप निकल जाते हो, और क्या क्या करते हो स्टेज से बोल नहीं सकते हैं। बट विद द एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ मैंने एक चीज ये देखी है कि अगर 80 बांधते थे, अगर उनके पास कभी 500 रुपए आता था तो वो मेरे लिए जूते खरीदते थे। तो उनका एक तरफ ये वाला प्यार है मेरे लिए, और ये चीज मैंने हमेशा फील की। एंड वॉट एवर आई एम टूडे इज ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ देयर एफर्ट, बट मोर देन दैट
बिकॉज आई ऑलवेज फेल्ट कि मुझे इनके लिए कुछ करना है। इस समय पूरी दुनिया तुम्हारे हारने का इंतजार कर रही है। पूरी दुनिया, तुम्हारे जो दोस्त है ना, जो तुम्हारे सांप जैसे दोस्त हैं, जो मन में तुमसे जलते हैं, पूरे तुम्हारे दोस्त, तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारे पड़ोसी, हर कोई इंतजार कर रहा है कि तू हार जाए। एक बात याद रखिएगा बेटा, जीतने का मजा तभी आता है ना जब सारा जमाना तेरी हार का इंतजार कर रहा हो। और हम जीतेंगे भाई। इस समय बहुत डर लग रहा होगा, कुछ नहीं पढ़ा होगा, पढ़ने बैठ भी रहे हैं तो ऐसा है कि मोबाइल में किसी का मैसेज आ जा रहा है, इंस्टा पे कोई रील भेज दे रहा है, कभी दोस्त मिलने बुला ले रहा है, कभी कोई ऐसा टीवी पे चीज आ रही है कि वो देखने बिजी हो गए, कभी रील पे रील स्क्रॉल किए जा रहे हैं, अभी भी डिस्ट्रैक्ट। तो थोड़ी प्रॉब्लम है कि सर मैं कमजोर बच्चा हूँ, कि हम तो सर बहुत वीक स्टूडेंट हैं, सर हमें कुछ समझ में ही नहीं आता है, हम कोशिश तो कर रहे हैं पढ़ने की, पढ़ाई हो ही नहीं पा रही है। क्लास में ऐसे बच्चे हैं जिनका दिमाग बहुत तेज है, वो तो पढ़ लेते हैं सर हम बहुत कमजोर हैं, कुछ हो नहीं सकता। मैं आपको बेटा एक ही चीज बोलूंगा कि इस समय पूरी दुनिया तुम्हारे हारने का इंतजार कर रही है। पूरी दुनिया, तुम्हारे जो दोस्त है ना, जो तुम्हारे सांप जैसे दोस्त हैं, जो मन में तुमसे जलते हैं, वो भी वेट कर रहे हैं कि तू इस बार पूरे तुम्हारे दोस्त, तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारे पड़ोसी, हर कोई इंतजार कर रहा है कि तू हार जाए। एक बात याद रखिएगा बेटा, जीतने का मजा तभी आता है ना जब सारा जमाना तेरी हार का इंतजार कर रहा है। और हम जीतेंगे, और आपके जीतने के लिए मैं एक बहुत ही परफेक्ट स्ट्रैटेजी, परफेक्ट टाइम टेबल ऐसा लेके आया हूँ। आप पूरा सिलेबस भी कवर कर लोगे और बेहतरीन नंबर लेके आओगे। आई गारंटी यू, अगर तुमने दिल से इसको फॉलो किया तो काम बन जाएगा। पर उसके पहले तुम्हें कमेंट में लिखना पड़ेगा कि आई प्रॉमिस आई विल फॉलो। अगर तुम फॉलो करोगे तभी होगा, तो पहले एक बार सच्चे दिल से, जिस इंसान से आप सबसे ज्यादा प्यार करते हो अपनी जिंदगी में, आपकी माँ होंगे, आपके बाप होंगे, आपके दादा दादी, जिससे भी आप सबसे ज्यादा प्यार करते हो, और खुद से क्यों नहीं प्यार करते यार। लव योरसेल्फ। सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन तुम्हारी जिंदगी में तुम। कोई दुनिया में तुम्हें इंपॉर्टेंट समझे ना समझे, तुम खुद को सबसे इंपॉर्टेंट हमेशा समझना, और तभी आगे निकलो। अपने आप से प्यार करने बहुत जरूरी है। दुनिया से प्यार करना हमेशा धोखा मिलेगा, खुद से। और खुद के लिए आज खुद से प्रॉमिस कर कि मैं अपने फ्यूचर के लिए यहाँ पे मेहनत करूंगा। तो सबसे पहले कमेंट में लिखोगे आई प्रॉमिस आई विल फॉलो। कमेंट में आ जाना चाहिए आई प्रॉमिस आई विल फॉलो। अब मैं शुरू करता हूँ एक ऐसी स्ट्रैटेजी जिससे तुम्हारे पूरे नंबर यहाँ से आ सकते हैं। सबसे पहली चीज, अभी एनसीईआरटी मत उठाना। एनसीईआरटी बहुत ही कॉम्प्लेक्स भाषा में लिखी हुई है। एनसीईआरटी वैसे ही है जो आपको पसंद तो आती है, पर आपको पता नहीं कैसे इंप्रेस होगी। कभी लगता है चॉकलेट देने से होंगी, कभी लगता है कॉफी देने से होंगी, असल में पता ही नहीं चला किस तरह से इंप्रेस होता है। एनसीईआरटी वैसे ही कॉम्प्लेक्स है। सबसे आसान तरीका है वन शॉट। अब सर वन शॉट लेक्चर किसका देखें? जिसका तेरे को समझ में आए उसका। सबने वन शॉट बना रखे हैं, चाहे फिजिक्स वाला के देख ले, उनके देख लो, किसी भी टीचर के जिससे तुमको समझ में आता है। सभी लोग अच्छा पढ़ाते हैं, जिससे तुम्हारी ट्यूनिंग बैठे होती है। पर एक चीज ध्यान देना कि ऐसे ही वन शॉट देखना जो आपके 3 से 4 घंटे में पूरा चैप्टर खत्म हो जाए। बेटर है कि 3 आवर्स। अब मान लो वीडियो की लेंथ लेटेस्ट से 1.5 आवर है, तो बेटा मान के चलो कि 1.5 आवर का वीडियो खत्म करने में हमें 2.5 घंटे से 3 घंटे लग जाएंगे, ये मान के चलना। तो अगर किसी वन शॉट के ऊपर ही लिखा है 4 आवर्स का, तो बहुत मुश्किल है कि 4 घंटे का वन शॉट 4 घंटे में, तो 7-8 घंटे लेंगे। इसलिए 1.5 से 2 घंटे के वन शॉट सबसे ज्यादा रिकमेंड होंगे आपको। तो वो सबसे कोई टॉपिक आपने सच में अच्छे से पढ़ रखा है, वीडियो भी देख रखी है, कंप्लीट कर रखा है, कहीं ऑनलाइन बैच में गए हो, कहीं आप ऑफलाइन कोचिंग में गए हो, तो उसके आप रिवीजन वाले वीडियो में। अगर कोई टॉपिक आपका पहले से तैयार है तो उसके आप रिवीजन पे चले जाओ। वो रिवीजन के टाइम पे मैं आपको भी बताऊंगा कब करना। नोट्स बेटा बनाने की जरूरत नहीं है। जितने भी टीचर्स पढ़ाते हैं अपने नोट्स दे देते हैं। 5-6 पेज के अंदर पूरा चैप्टर, 5-6 पेज में हैंड रिटन में पूरा चैप्टर कंप्लीट कर देता हूं। अभी नोट्स बनाने बैठोगे, पढ़ोगे, नोट्स बनाओगे, पढ़ोगे, बेटर है नोट्स डाउनलोड कर लो। नोट्स को साइड में खोल लो, डाउनलोड करके दूसरे डिवाइस पे, कंप्यूटर पे, मम्मी के फोन पे कहीं खोल लो और साथ में पढ़ते रहो। वो सबसे बेस्ट है। पर अगर तुम्हें नोट्स बनाने का मन भी है तो नोट्स बनाते वक्त सारे क्वेश्चंस मत उतारना। सिर्फ और सिर्फ थ्योरी और इंपॉर्टेंट टॉपिक, टीचर बोलता है ये इंपॉर्टेंट, उसको अच्छे से कर लेना। और नोट्स डाउनलोड करके लेक्चर के बाद में पढ़ लेना, अगर दूसरा फोन नहीं भी है तो। मेक शॉर्ट नोट्स। अगर नोट्स बनाने भी हैं तो सिर्फ शॉर्ट नोट्स, एक पेज के अंदर पूरा चैप्टर खत्म करने वाले नोट्स बनाना। डोंट बी स्टक एट वन पॉइंट। कई बार क्या होता है, पढ़ते पढ़ते एक क्वेश्चन नहीं समझ में आया, एक क्वेश्चन नहीं आया, लगा रहे हैं 15 मिनट हो गया, आधे घंटे हो गया, आपके दोस्त को फोन कर रहे हैं, फिर इंटरनेट पर उसका सोल्यूशन देख रहे हैं। अरे यार, एक क्वेश्चन से क्या तेरे पूरे नंबर आ रहे हैं? नहीं आ रहा है वो क्वेश्चन, एग्जाम नहीं आ रहा है, बहुत कम चांस है उसके आने की। और अगर आ भी गया तो एक क्वेश्चन छोड़ देंगे, उसके चक्कर में 90% सिलेबस तो पहले कवर करें, कि उसको छोड़ देंगे, पहले वो 90% तो कवर करें। दिमाग से चल भाई, स्ट्रैटेजी से। आशिकी में नहीं कंप्लीट होगा। आशिकी मत कर लेना किसी सब्जेक्ट से, किसी टॉपिक से, किसी क्वेश्चन से। आगे भी फिर समय मिलेगा, फिर इंटरेस्ट से पढ़ेंगे। अभी आशिकी नहीं करनी है, अभी स्ट्रैटेजी से चलना है। दिमाग का खेल है, दिल से अभी नहीं छोड़ना इस चीज से। डोंट बी स्टक एट एनी टॉपिक, एनी क्वेश्चन। डेली रिवीजन 1 घंटे का करना ही करना है। बहुत से बच्चे सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं और अभी भी करेंगे कि पढ़ तो सब लिया, लास्ट में याद कुछ भी नहीं, क्योंकि रिवाइज नहीं।
सुबह से शाम पढ़ रहे थे, शाम से रात पढ़ रहे थे, अगले दिन पढ़ रहे थे, 7 दिन 10 दिन अच्छे से इस टाइम टेबल को फॉलो किया, सर सिर्फ एक गलती होगी, रिवाइज नहीं की। मैं आपको बता रहा हूँ 100% पढ़ के और 0% रिवाइज करके आपके 40 नंबर आएंगे, और 50% पढ़ के और 50% रिवाइज करके आपके फिर भी 50 नंबर आएंगे। इसका मतलब रिवीजन। क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है 1 से 1.5 आवर की इफ नीडेड, जरूरी नहीं है बेवजह हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन लगाने लगते हैं। अब आपके ऐसे केमिस्ट्री में भी टॉपिक्स हैं और बायो में भी ऐसे टॉपिक्स हैं कि अगर आपने थ्योरी अच्छे से पढ़ ली, वन शॉट से अच्छे से पढ़ लिया, नोट्स पढ़ लिया, अब नीड नहीं है उसके बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की। क्वेश्चन देख लिया, आंसर दिमाग में है, हाँ हो जाएगा। पर आप ये नहीं कि बैठ के क्वेश्चन प्रैक्टिस किए जा रहे हैं फिजिक्स के अंदर एक ही जैसे क्वेश्चन, एक ही फॉर्मूले के क्वेश्चन कर रहे हैं, अभी दिमाग से चलने लगा। तो 1 से 1.5 घंटे की रोज क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, और अगर वो समय बचा तो रिवीजन बेस्ट है, उस टाइम को रिवीजन में लगा देंगे। बेस्ट है किसी स्ट्रॉन्ग टॉपिक जो पढ़ा हुआ उसको रिवाइज कर लेंगे, उससे बेटर ये फिजिक्स के 1-2 चैप्टर में रिक्वायर्ड है वहां कर लिया। हर जगह क्वेश्चन प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि लेक्चर के अंदर ही क्वेश्चन करा दिए जाते हैं। अब बात है कि सर टाइम टेबल कैसे बनाएं, हम कैसे सर ये सब कैसे हो पाएगा कि हम एक लेक्चर भी देख लें 3 से 4 घंटे का, हम उसके बाद रिवाइज भी कर लें 1 घंटे, उसके बाद हम क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर लें। इतना समय कहाँ है सर हमारे पास? बहुत परफेक्ट टाइम टेबल आप क्यों ना बना के जाए, बहुत ही आसान है। मैं मानता हूँ कि आप 3 बजे पढ़ने बैठ पाओगे, खाना ना खाया 3 बजे आप पढ़ने बैठोगे। सबसे पहला काम इंटरेस्टिंग काम कर लो, स्टार्टिंग में सबसे इंटरेस्टिंग काम करो। सबसे इंटरेस्टिंग काम क्या है? मूवी की तरह लेक्चर देख रहे हैं, समझ में आ रहा है, किसी भी अच्छे टीचर का लेक्चर देखो। मैं बोल रहा हूँ 1.5 से 2 घंटे से बड़ा लेक्चर मत उठाना, तभी वो 3 से 6 PM में सबसे पहले स्टार्टिंग के 3 आवर्स के अंदर आपने वीडियो लेक्चर कंप्लीट किया और नोट्स डाउनलोड करके पढ़ लिया। नोट्स बनाने हैं तो सिर्फ शॉर्ट नोट बनाना। इसके बाद क्या करेंगे? एक ब्रेक लेंगे भाई, क्योंकि 3 घंटे लेक्चर में देख लिया, दिमाग में कुछ चीजें नई भी गई हैं, अब ब्रेक लेंगे। ब्रेक में भाई ऐसा है, किसी को चाय पीने का मन है, ग्रीन टी पीने का मन है, किसी को घूमने टहलने का मन है, कुछ खाने का मन है, खा पी लिया। साथ में टहल लेना, हो सके म्यूजिक सुन लेना, पर स्क्रीन नहीं देखोगे, क्योंकि अभी 3 आवर स्क्रीन देखो, इससे होता है ब्रेन रॉट। क्या हो जाता है? ब्रेन रॉट रियल फिनोमेना है। ब्रेन रॉट में क्या होगा? 3 घंटे में जो पढ़ा आधे घंटे में सब गायब हो जाएगा। 4-5 दुनिया की चीजें, मान लो आपने 10 रील देख ली, उसमें कहीं अमेरिका की बात हो रही, कहीं दोस्तों की बात हो रही, कहीं किसी यूट्यूबर की बात हो रही, दिमाग टहलने लगा, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन आ गई, कुछ स्टोर नहीं हुआ, पुराना भी भूल जाओ। तो स्क्रीन नहीं देखनी, इसके सिवा नहीं देखनी, आई प्रॉमिस। कमेंट करिएगा। ब्रेक लिया, स्नैक किया, वॉक किया, स्ट्रेच किया, एक्सरसाइज किया, साइकिलिंग किया, माँ बाप से बातें की, दोस्तों से बातें कर ली, स्क्रीन अभी नहीं चला। थोड़ा सा ब्रेक हो गया, अब 7 से 8 बजे हम वापस बैठेंगे और अब हम रिवाइज करेंगे। 1 घंटे का ब्रेक ले लिया, जो पढ़ा था दिमाग में स्टोर था, अब 1 घंटे अच्छे से रिवाइज, अच्छे से पूरा रिवाइज करेंगे। और मैं मान लेता हूँ, हो सकता है तुम्हारा लेक्चर कंप्लीट नहीं हुआ हो, तो इस टाइम में तुम बचा हुआ लेक्चर भी कर लेगा। तुमको मैंने 4 घंटे दिए हैं, इसमें पढ़ना है और रिवाइज करना है। इसके बाद 8 से 9:30 या 10 जितना तुम खींच पाए उतनी देर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना। इस टाइम पे अपने आगे के कोई स्ट्रॉन्ग टॉपिक रिवाइज कर लो भाई। कम से कम 2 चैप्टर तो होंगे जो पढ़े हुए होंगे, थोड़े बहुत पढ़े हुए होंगे, आप उसको आधा घंटा करके रोज रिवाइज करते रहो, वो साइड पे कंप्लीट हो जाए। तो भाई 3 से 6 हमने वीडियो देखा, ब्रेक लिया, 7 से 8 में रिवाइज किया डीपली, 8 से 9:30-10 तक क्या किया? क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ली या रिवाइज कर लिया या कोई स्ट्रॉन्ग टॉपिक रिवाइज कर लिया। 10 बजे बेटा आप खाना खाएंगे, उसके बाद वॉक करें, परिवार से बात करें, दोस्तों से बात करें, मौज मस्ती करें और 10:30-11 से सोना। अगर आप सोओगे तो आपका दिमाग बहुत अच्छा काम करेगा, बिना सोए चलोगे तो ये सब कुछ नहीं। मैं बोल रहा हूँ, अगर आपको लगेगा कि नहीं सर ऐसा है कि मैं 4 आवर्स सोऊंगा और बाकी टाइम पढ़ूंगा, तो बेटा इस 4 घंटे के सोने के चक्कर में आपको कुछ कंप्लीट मिनिमम 6 आवर, मिनिमम 6 आवर, 7 आवर है तो और बेटर, मिनिमम 6 आवर तो सोना है। बेटर है 10:30 पे सो गए, सुबह 5:30 को उठे, कम से कम 7। ये सब हम फॉलो करेंगे तो काम बनेगा। और अगर अभी भी दिल में हमारे जोश है, आग लगी है, तो कमेंट करो, आई प्रॉमिस आई विल फॉलो। बताना मुझे, मैं और वीडियो बनाऊंगा, तुम्हें जो भी स्ट्रेटजी चाहिए उस पर।